दुनिया का एक ऐसा देश जहां की जेल के कैदी सिर्फ किताबें पढ़कर अपनी सजा कम करवा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्राजील की। ब्राजील सिर्फ अमेजोन जंगल, फुटबॉल खेलने या सिर्फ सांबा डांस के लिए मशहूर नहीं है। ये एक और चीज के लिए भी जाना जाता है, जिसे रीड टू रिड्यूस प्रोग्राम कहते हैं। अब ये नियम आखिर कैसे काम करता है? इस नियम के तहत जेल में बंद कैदी किताबें पढ़कर उनके रिपोर्ट सही मायने में लिखता है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। लेकिन ये नियम आखिर कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। ब्राजील की जेल प्रणाली के अनुसार प्रत्येक कैदी हर महीने अधिकतम 12 किताबें तक पढ़ सकता है, जिससे पढ़ने के तुरंत बाद उससे निबंध या नोट्स लिखवाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल स्कूली बच्चों की परीक्षा की तरह ही होता है। लेकिन इसमें फर्क बस इतना है कि अगर सभी सवालों के जवाब सही पाए गए तो प्रत्येक कैदी के हर महीने के हिसाब से 4 दिन की सजा कम कर दी जाती है। अब इसमें फायदा यह है कि हर एक कैदी प्रत्येक 12 किताबें पढ़कर सभी सवालों के सही जवाब देता है तो साल में लगभग वो अपनी सजा के 48 दिन कम कर सकता है। जैसे कि अगर उसकी सजा साल भर की हुई तो वो 48 दिन पहले जेल से रिहा हो सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नियम के पीछे सरकार का मकसद क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। यह सिर्फ सजा कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि जिंदगी बदलने का एक मौका भी है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कैदियों को शिक्षा और ज्ञान से जोड़ना, जिससे उनकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आ सके, जिससे रिहाई के बाद वो खुद ब खुद अपराध की दुनिया से दूर हो जाएं। क्योंकि ब्राजील सरकार का यह मानना है कि पढ़ने से न केवल कैदियों का समय आसानी से बीतता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता है। कई रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में भाग लिया, उनकी पुनः अपराध की दर काफी कम हो गई। एक कैदी ने तो ये भी बताया कि मैंने पहली बार जेल में शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, जिससे मुझे ये समझ आया कि इंसान को उसकी गलती से ही सीख मिलती है, जिससे यह साबित होता है कि एक किताब कैसे इन कैदियों को सही राह पर ला सकता है। और क्या भारत में भी लागू हो सकते हैं ये नियम? अगर भारत की जेलों में देखा जाए तो यहाँ भी लाइब्रेरी और शिक्षा प्राप्त करने की सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़कर सजा को कम करना, ऐसा नियम यहाँ लागू नहीं है। पर अगर ये नियम भारत देश में लागू होता तो यहाँ भी काफी बदलाव देखने को मिलते। जैसे कि कैदियों का समय सही दिशा पर लगेगा, जिससे जेलों में अपराध और हिंसा के मामले काफी कम हो जाएंगे, जिससे रिहाई के बाद उनमें समाज में घुलने मिलने का आत्मविश्वास फिर से बढ़ने लगेगा। ब्राजील का यह नियम ये साबित करता है कि किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं, ये किसी की जिंदगी भी बदल सकता है, जिससे जेल के बंद दरवाजों के पीछे भी शिक्षा की एक नई दुनिया बनाई जा सकती है। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करिएगा।